तो अब हमारा 120 डिग्री कंडक्शन स्टार्ट होता है। अगर आप लोगों ने 180 डिग्री कंडक्शन पढ़ा है, फिर 120 डिग्री कंडक्शन आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। ये मुझे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर एक स्विच चलता है 120 डिग्री के लिए। क्यों हम 120 पे क्यों गए अगर हमारे पास 180 था? तो देखो, अगर हम 180 वाले पे जाएंगे ना, यहाँ पे T1 है ये, इसी के बाद T4 ऑन हो रहा था। अब अगर स्विच को थोड़ा सा टाइम लगा ना ऑफ होने में, हल्का सा टाइम, तब T1 और T4 कुछ टाइम के लिए दोनों ऑन होंगे। उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और डिवाइस डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम जाते हैं 120 डिग्री कंडक्शन में। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक डिवाइस को 120 तक चलाते हैं, फिर अगले 60 डिग्री के लिए वो बंद होता है। फिर दूसरे को चलाते हैं 120 के लिए, फिर अगले 60 के लिए बंद होता है। मतलब टोटल यहाँ पे 60 के लिए बंद, यहाँ पे 60 के लिए बंद, टोटल डिवाइस 120 के लिए बंद होता है। तो 2 बार 120 के लिए चला और फिर 60 के लिए बंद हुआ। फिर से यहाँ पे 120 का डिले होगा, फिर ये 120 को चलेगा, फिर एक बंद, फिर ये चलेगा यहाँ एक 60 को, फिर दूसरे बॉक्स में दूसरे 60 को और एक और बंद। सिमिलरली ये भी चलेगा ऐसे ही, ये भी चलेगा ऐसे ही। फिर अपर वाले डिवाइसेस देंगे +VDC/2, लोअर वाले डिवाइसेस देंगे -VDC/2, और जहाँ पे डिवाइस बंद है वहाँ पे आएगा आंसर 0, ठीक है। जैसे वहाँ पे था, अब यहाँ पे एक एडिशनल आता है 0, क्योंकि यहाँ डिवाइस ही बंद करते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ से VO, VBO, VCO आप लोगों को आएगा बनाना। फिर हार्मोनिक एनालिसिस है। फिर से हमें इसको क्या करना है, अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे, हमें कॉसी वेव बनानी है, तो हम कॉसी वेव बनाते हैं बाय शिफ्टिंग 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पे हम कॉसी वेव को कौन से टर्म मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हम इसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हार्मोनिक एनालिसिस इसकी की है, ये अभी जो हमने पीछे किया है वही है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे किसी भी टाइम एक इंटरवल में सिर्फ 2 डिवाइसेस ऑन है और एक क्रॉस है। 2 डिवाइसेस ऑन, एक क्रॉस, 2 डिवाइसेस ऑन, एक क्रॉस, तो मतलब 2 डिवाइसेस ऑन है, ठीक है। तो देखो, अगर हम 0 to 60 में देखेंगे, 0 to 60 में T1 ये वाला ऑन है और ये वाला ऑन है और ये एक क्रॉस है, मतलब T1 और T6 ऑन है। T1 और T6 कौन से है, सर्किट डायग्राम इसकी सेम है। T1 है ये और T6 है ये, ठीक है। तो T1 और T6 ऑन है, तो एक ऊपर का ये और एक नीचे का, वो VDC से कनेक्ट है। फिर यहाँ पे फिर से बीच में न्यूट्रल है, यहाँ पे IR है, वही IR यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आप जो KVL लगाएंगे इसमें, ये क्या बनेगा, VDC - IR इज इक्वल टू 0, VDC -2 टाइम्स IR इज़ 0, और VDC जो आया वो 2 टाइम्स IR आया, तो IR जो आया वो VDC/2 आया। वहाँ पे क्या आ रहा था, VDC/3, क्योंकि वहाँ 3 डिवाइसेस है, यहाँ 2 ही डिवाइसेस है, ठीक है। फिर से यहाँ वही AN, ये AN यहाँ का, यहाँ पे एक AN होगा और यहाँ पे एक AN होगा, यहाँ BN होगा, यहाँ BN होगा, यहाँ BN होगा, यहाँ CN, यहाँ CN, यहाँ CN। फिर ये आप लोग निकालेंगे, मैंने निकाले यहाँ, फिर इन्हीं को प्लॉट करना है। फिर AN माइनस BN करना है, वो आएगा AB। फिर सेम जैसे वहाँ कर रहे थे, सेम वही। फिर इसकी हार्मोनिक एनालिसिस यही, कॉसी वेव एक बनानी है। सेम देखो, यहाँ पे भी 1 + cos nπ/3 आया, वो 3/2 3/2 3/2 देगा, वो 6k +-1 फिर से आएगा यहाँ, ये देखो। तो फिर से बनाया यहाँ पे हार्मोनिक एनालिसिस वैसे ही की, ठीक है। सो इसके लिए टू स्टडी 120 डिग्री कंडक्शन यू हैव टू स्टडी 180 डिग्री कंडक्शन फर्स्ट, सो देन यू कैन ईजिली डू एवरीथिंग। तो इससे एग्जाम में यूजुअली 180 डिग्री कंडक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग, तो ये सीधे 10 नंबर का एक गारंटी सवाल होता है, गारंटी, इधर 180 और 120, ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में गारंटी होता ही होता है। इसके साथ चॉइस में क्या होता है, सिंगल फेज़ इन्वर्टर। तो सिंगल फेज़ इन्वर्टर होता है 10 नंबर का, उसके साथ 3 फेज़ इन्वर्टर होता है चॉइस में 10 नंबर का। तो अब आप लोग इस चैप्टर में, आप लोगों के पास चॉइस है, आप लोग या तो ये पढ़ो या तो ये पढ़ो। अगर आप लोग ये भी पढ़ना चाहते हो तो ये आप लोग पढ़ो, ये बहुत ईजी है, तो कोई मसला नहीं है, ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। अब हमारा सिर्फ एक यूनिट इसमें बचता है, जो है हमारा लास्ट यूनिट। उसमें हमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें भी आपके पास चॉइस रहेगी। उसमें आपको 2 टॉपिक होते हैं, एक होता है साइक्लो कन्वर्टर और एक होता है वोल्टेज रेगुलेटर। तो आप या तो वोल्टेज रेगुलेटर सिर्फ पढ़ो, वो 10 नंबर का होगा, या तो आप सिर्फ साइक्लो कन्वर्टर पढ़ो, वो 10 नंबर का होगा। इसमें भी मैं आप लोगों को सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर आप लोग खुद पढ़ेंगे, मगर इसमें ये साइक्लो कन्वर्टर पढ़ना है ज़रूरी,
क्योंकि ये वाला जो यूनिट है ना, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 1, ये 2 आप लोगों के लिए स्कोरिंग यूनिट है। मतलब ये 20 नंबर पासिंग नंबर एक गारंटी आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 5 में तो 2 ही टॉपिक है। तो अगर आप यूनिट नंबर 4 में इन्वर्टर भी पढ़ोगे ना, 180 और 120, इसमें भी यही एक ही टॉपिक है, तो आप ये सब्जेक्ट ईजिली पास कर सकते हैं। थैंक यू।